हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, जो भी जहाँ से भी देख रहे हो उन सभी तो बेहतर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों इस विंटर में जो है बहुत दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, तो देखते हैं आज धूप कैसी निकली है। आई होप मेरे ख्याल से धूप आज थोड़ी बहुत निकली होगी। चलो देखते हैं और करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज। अब मॉर्निंग एक्सरसाइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। तो दोस्तों थोड़ी सी योगा भी हो जाएगी और धूप भी मिल जाएगी हमें। चलते ऊपर की तरफ। हे गाइस, जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ ना, मुझे सरप्राइज देखने को मिल जाता है। वो सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि मेरे आने से पहले यहाँ लोग पहले से ही मौजूद हैं हर जगह, बल्कि हर छत में। और जब लोग मेरे को ऐसे करते हुए देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है। लोग मेरे को ही नोटिस कर रहे हैं, बट मैं सभी को इग्नोर करके अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि योगा तो खैर कर ही नहीं सकते। तो स्ट्रेचिंग ही हो जाए ताकि अपनी बॉडी थोड़ी बहुत तो रिलैक्स हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। बॉडी स्ट्रेचिंग भी मॉर्निंग में कर लो, ये भी काफ़ी है। तो खैर हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। आफ्टर बॉडी स्ट्रेचिंग के बाद सोचा कुछ खा लेता हूँ, लेकिन कुछ तो है नहीं फल फ्रूट है। तो चलो चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में चाय भी थोड़ा पीना सही लगता है, वो भी सुबह। और आप चाय के साथ क्या खाते हो, फैन या पापे? मैं तो फैन खाता हूँ। और आप? तो ये रहा दोस्तों, हमारा चाय तैयार है। और इसमें फैन डालते ही मजा आ जाता है। इसकी स्वाद में भी, टेस्ट में भी वेस्ट। दोस्तों पहाड़ देखिए, सुबह का नज़ारा, वो भी ठंड में, वाह मजा आ जाता है। सो गाइस, हमें अपने रूटीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भले कुछ भी कर रही हो, हम तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और यही हमारी दुनिया है और यही हमारा सब कुछ। क्योंकि हमारे गोल्स और हमारे अचीवमेंट सब कुछ यही है, और इसी पर हमारा डिपेंड है फ्यूचर। अगर हमने इसे भी थोड़ा बहुत भी इग्नोर किया, लापरवाही की, सो योर फ्यूचर इज स्पॉइल। आई थिंक थोड़ी सी धूल जम गई है लैपटॉप में, सफा करना पड़ेगा। सो यस, फाइनली अब हम अपने रूटीन में आते हैं। हम अपनी फोकस, हम अपनी गोल पर आते हैं दोस्तों, क्योंकि यही हमारी सब कुछ है। जैसे एक चील की नज़र अपने शिकार पर होता है, अपने गोल्स और अपनी फोकस जो उसे हासिल करना है, ठीक हमारी नज़र एक चील की तरह होना चाहिए। अपने फोकस अपने गोल्स पर, जैसे चील की नज़र अपने शिकार पर। आपकी नज़र कहाँ पर है? आई थिंक मेरी तरह आपकी भी नज़र आपके गोल्स और आपके अचीवमेंट में है। सो आई विश यू जो भी आपके गोल्स हैं वो पूरे हो जाए। सो हम अपने स्टडी पर आते हैं दोस्तों। आज कुछ टॉपिक पूरे करने हैं, किसी तरह से क्लियर करने हैं और नए टॉपिक समझने हैं। तो उसी की तैयारी अभी हो रही है, तो फिर तैयार हो जाओ अपने मिशन की ओर। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिख रखा था मोबाइल पे, बट नहीं मिल रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि पढ़ाई करने जब बैठते हैं तो कुछ ऐसी टॉपिक होती है जो हमें समझ में बिल्कुल नहीं आता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि छोड़ दो यार, अगले दिन करेंगे, दूसरा टॉपिक पकड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम जिस टॉपिक को हम कल के भरोसे छोड़ दें, क्यों ना उसको आज ही कर दें। कभी हम इरिटेट हो जाते हैं
कभी हम फ्रस्ट्रेट में आ जाते हैं, कभी घर वालों की बातों में दिमाग उलझन में पड़ जाता है कि बहुत हो गया। लेकिन हमें अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। और नोट्स जो हम बनाते हैं तो जो वर्ड हमें याद नहीं रहते ना, उन वर्डों को हमें हाईलाइट करना है। जैसे कि कोई टेक्स्ट में कोई जैसे कि मान के चलो लॉ का कोई सेक्शन है और हमें वो याद नहीं, हम बार बार भूल जाते हैं। तो जो हम भूल जाते हैं ना, हर चैप्टर के उनके सेक्शन जो भूल जाते हैं, उसकी क्या करना चाहिए, हमें अलग ही नोट्स बनाना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम राइटिंग नहीं करते, याद करते हुए चले जाते हैं, लेकिन हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। और पेपर के टाइम यही मुश्किल होता है कि हम लिख नहीं पाते। आता तो है लेकिन लिख नहीं पाते, और नहीं लिखने के कारण पेपर छूट जाता है और जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है हमारा, उसे हमें किसी तरह से फेस करना ही है। ये एक रियलिटी। जब मैं अपना टॉपिक टाइप कर रहा था ना, तभी मुझे मीम्स याद आ गया। कोई मिल गया टां 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 टां। स्टडी करते करते कुछ ना कुछ खाने का तो मन होता ही है, तो इसलिए सोचा कुछ खरीद कर लाता हूँ। तो इसलिए मैं फटाफट टाइप करके दुकान जाता हूँ और वहाँ से कुछ नमकीन वगैरह लेता हूँ। यहाँ पर मुझे आवाज़ बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो है गाना गा रहे हैं और मैं यहाँ नमकीन ले रहा हूँ और ये गाना गा रहे हैं अपने बिंदास। देखो इसकी ज़िंदगी इनकी मज़े की। पढ़ाई करते समय कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही है, तो इसलिए मैंने नमकीन ले लिया, जो आपने देखा होगा दुकान से मैं खरीद कर लाया हूँ, जो टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और एकदम चटपटा। आज मैं कोई टैक्स के जो टॉपिक है वो कवर कर रहा हूँ। थोड़ी सी लेंथी होती है आई नो, लेकिन हमें इसे अच्छे से राइट डाउन करना चाहिए, एक प्यारा सा नोट्स बनाना चाहिए। और इसी प्रकार मैं बेहतरीन नोट्स बना रहा हूँ और अच्छे से लिख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी टॉपिक है मैं जो कि भूल जाता हूँ अक्सर, तो इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ और साथ के साथ याद भी कर रहा हूँ उसे, क्योंकि लिख कर याद करना एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है और हमें इसे अक्सर यूज़ करना चाहिए। तो मैं उसी तरह से कर रहा हूँ और फिर मुझे इसका रिवीजन भी करना है, तो फटाफट अभी मैं राइट डाउन कर रहा हूँ और साथ के साथ याद भी कर रहा हूँ। अभी जो मैं रिवीजन भी कर रहा हूँ साथ में लिख भी रहा हूँ, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि बिना लिखते हुए अगर रिवीजन करते हैं तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और माइंड डाइवर्ट हो गया तो बस आप बस पढ़ रहे हो, याद नहीं हो रहा है। इसलिए लिखते हुए याद करता हूँ फटाफट, ताकि लिखूँ और उसे याद भी हो जाए। पढ़ते पढ़ते अचानक प्यास लग जाती है, क्योंकि जो मैं नमकीन लेके आया था आपने देखा होगा, वो नमकीन खा रहा था मैं और पढ़ाई भी कर रहा था, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन पानी का बोतल रखना भूल गया। इसलिए फटाफट पानी का बोतल लेने गया, पानी का बोतल ले गया, पानी पीऊँगा, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करूँगा। कि पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ना एकदम बोरिंग फील हो ही जाता है, चाहे कितना भी अपने आप को तुम मोटिवेट कर लो, बोरिंग फील तो होता ही होता है। तो थोड़ी बहुत पानी के बहाने मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर ही रहा हूँ, और मुझे पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कब 2-3 घंटे हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, 3 घंटे। अब लेकिन थोड़ा सा टॉपिक रह रहा है, इसे मैं कवर कर लूँ, फिर इसके बाद और भी काम रह रहा है वो करना पड़ेगा। घर पर पढ़ाई सबको आसान लगती है, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर सिर्फ आप होते हो, बिल्कुल अकेले,
तो थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत है, तो मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल करता हूँ। लेकिन आपको इसमें बिल्कुल घुसना नहीं है, ना ही मुझे। हम फटाफट फिर अपने टॉपिक पर आते हैं और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करके, एकदम ध्यान केंद्रित करके अपने टॉपिक में बिल्कुल डीपली पढ़ने लगता हूँ और राइट डाउन करता हूँ। पढ़ते पढ़ते टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कब 6:30 बज गए, बिल्कुल पता नहीं चला। दिन का ही पता नहीं चलता है। स्टूडेंट की लाइफ ऐसी ही होती है, उसे दिन और समय पता ही नहीं चलता कि कब अगले दिन में बदल जाता है वो, और कब साल पलट जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम घर में रहते हैं और पता इतना चलता नहीं। लेकिन खैर, अभी मुझे पार्ट टाइम काम पर भी जाना है और थोड़ी बहुत इंजॉय कर लेता हूँ अपनी कुर्सी में। एकदम थोड़ी सी, एकदम कहते ना चाइल्ड माइंड, थोड़ी सी चाइल्ड माइंड हो जाए, क्यों? ये मेरे को मज़ा आ गया। पढ़ाई भी और एंजॉय भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। तो एक टॉपिक मेरा रह गया है, सोच रहा हूँ उसे मैं लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद जाऊँगा अपने काम पे। तो गाइस, बहुत हो गई है पढ़ाई, अब थोड़ी सी करेंगे रेस्ट और थोड़ा सा टहलेंगे। हाँ, विंटर में तो मजा है शाम का। चलते हैं। तुम भाई चलो मेरे साथ। ये देख सकते हैं, वाह, रात हो गई बिल्कुल ही। देख सकते हो गाइस, अभी 6:30 पौनी 7 ही हो रहे और कितना अंधेरा और इतनी सर्दी है बाहर, बहुत ज्यादा। दिल्ली में भी कुछ दिन से ज्यादा ठंड पड़ गई है। आई थिंक अभी मुझे जो है जाने का मन नहीं कर रहा, सही बताऊं तो, क्योंकि ठंड कुछ ज्यादा ही है। और ये ऐसे भी मैं एक पार्ट टाइम काम करता हूँ, अगर तबीयत खराब हो गई तो बस हो गया अपना। तो कश्मीर तो हम जा नहीं सकते, तो क्यों ना ठंड का मजा यहीं ले लिया जाए। तो मैं थोड़ा सा ठंड का आनंद ले रहा हूँ। हाँ, मजा आ रहा है। वैसे भी छत में इतना मजा नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सा मैं बाहर जाऊंगा और वहाँ जाके एकदम ठंड का मजा लूंगा, क्योंकि कश्मीर तो जा नहीं सकते, दिल्ली में तो दिल्ली में ठंड का मजा ले लेते हैं। तो गाइस, अभी हम नीचे आ रहे हैं और देख रहे हैं कि घर में सब क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो सभी? झालर काट रहे हो? झालर? हाँ। तो गाइस, ये देख सकते हैं, ये हमारा झालर है और इसे हमारी मदर काट रही है। ये करता है फुंदना, देख सकते हैं, फुंदना करता है ये। ऐसे करके, और ये ऐसे करता है। ये हमारा मेन काम यही है दोस्तों, झालर का। इस झालर को आपने कहीं पे भी देखा होगा, ज़्यादातर बैड रिक्शा में देखा होगा। और इसको हम फुल तैयार करते हैं, और इसे करने में तैयार बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर। देखो दोस्तों कैसे मुंह छुपा रहा है अपना, कैमरे में नहीं आना चाहता कोई भी। सो फाइनली गाइस, अब मैं जा रहा हूँ बाहर, और बाहर का आनंद लेते हैं, बाहर की सर्दी का मजा लेते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ। देखो बाहर कितना कोहरा है, देख रहा हूँ आपको, वाइट वाइट एकदम ये कोहरा है, इतना बहुत ज़्यादा ठंड है। हाँ, मज़ा भी आ रहा है। व्लॉग बना रहा हूँ तो लोग मुझे ही देख रहे हैं इधर से, और मेरे पीछे देखो दोस्तों कितना धुंध है एकदम कोहरे का, और देखने में मज़ा भी आ रहा है। वाह, ये चीज़ देखने के लिए लोग बाहर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लद्दाख, कहाँ तो दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है। और इस सीजन को क्यों मिस करना, पूरी तरह से मज़े लो एकदम दिन रात। अगर आपके इधर भी ऐसे ही ठंड है, ठंड का मज़ा लो दोस्तों, फिर ये 1 साल बाद ही आएगा। तो गाइस, मैं अभी रिटर्न आ चुका हूँ घर पे। ये देख, जैसे कि गाइस, तो गाइस जैसे कि मैं बाहर गया तो ठंडी हवा चल रही थी, नहीं इतनी ठंड थी और कोहरा था पूछो मत, लेकिन उसमें चलने में मज़ा आ गया, क्योंकि ठंडी हवा और ठंड का मौसम
उसका एक अलग ही मज़ा है। बिल्कुल एक सुकून सा मिलता है बाहर चलने से, और ठंड के मौसम में वो भी। क्या दूर जाओगे बाहर, क्योंकि दिल्ली में इतना ठंडी है। कश्मीर का मज़ा दिल्ली में अभी इतना कोहरा है, और मैं बाहर से आया ऐसा लग रहा है जम जाऊंगा मैं बिल्कुल। लेकिन टहल के थोड़ी सी एनर्जी आई शरीर में और दिमाग फ्रेश हो गया। दोस्तों अगर आप भी पढ़ाई करते हो तो टहला जरूर करो, शाम में, इवनिंग में, कभी भी 2 टाइम, सुबह और इवनिंग। इसमें क्या होता है कि इससे हमारे शरीर में जो है अलग से एनर्जी आती है और माइंड फ्रेश हो जाता है, स्ट्रेस दूर हो जाते हैं और पढ़ने ही मन लगता है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और इसके बाद खाना वगैरह खाऊंगा और फिर थोड़ा बहुत पढ़ के फिर मैं सो जाऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए दिन के साथ।